हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कि कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, और वहीं पर कल के दिन होने वाले फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली दो आईपीओ की लिस्टिंग, एक हमारा बोवेजा स्टूडियोज एसएमई आईपीओ और दूसरा बीएलएस ई सर्विसेज का मेनलाइन आईपीओ। बाय द वे, जिन भी लोगों को ना बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ मिला कमेंट में बता दीजिएगा, और आप सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। बाय द वे, अभी तक एफआईआई और डीआई डाटा अपडेट नहीं हुआ है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही अपडेट हो जाता है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम सबसे पहले वो वेजा स्टूडियोज आईपीओ की बात करते हैं, पर्सनली मैंने ये आईपीओ अप्लाई नहीं किया था, मैंने बीएलएस का किया था जो मुझे अलॉट नहीं हुआ है। बट वोवेजा स्टूडियोज आईपीओ या बीएलएस आईपीओ मेरे पास होते तो इसमें मेरी क्या लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। अगर मैं सबसे पहले वोवेजा स्टूडियोज की बात करूं तो आप सभी को मालूम होगा कि एसएमई आईपीओ में मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है एसएमई में, मैं इमीडिएट उसे बुक कर लेता हूँ। फिर मैं नहीं देखता कि वहां पर वो आगे डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 5 गुना हो रहा है या आधा हो रहा है। मेरा वहां पर मोटो था सिर्फ लिस्टिंग के लेना, मिला तो ठीक है, अगर डिस्काउंट में भी खुला तब भी ठीक है, मैं वहां पर एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जहां पर हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली लग सकता है। कौन-सा लग सकता है? किसी को नहीं मालूम। वहाँ पर हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पर अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा। वो प्योरली मार्केट की मर्ज़ी है। वहाँ पर किस तरीके से प्राइस वॉल्यूम एक्शन होता है उसके बेस पर ही वो सर्किट लगेगा। लेकिन अगर अपर सर्किट लगता है फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट लोअर सर्किट में हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो बस उसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहाँ पर इमीडिएटली उस आईपीओ को एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे रूल्स बने हुए हैं एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपने रूल्स, अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ही कोई एक्शन लीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे मेन लाइन आईपीओ की, बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ, बाय द वे इसका जीएमपी भी आज के टाइम पे 115% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है वहां पर मैं इमीडिएटली 50% क्वांटिटी को बुक कर लूंगा, बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल कर दूंगा। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। बाय द वे, अगर आप लोगों के पास ये आईपीओ हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो हमारी सिंपली बात हुई थी कि 21,830 की हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाली है। मार्केट खुलती है, हमें हमारी सपोर्ट पर मौका मिलता है और हमें इमीडिएट एक अच्छा मूव मिल चुका था। बट ऊपर की साइड हमारे रेजिस्टेंस से पहले से मार्केट रिवर्स कर जाती है जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पर जब इसने इस लेवल को तोड़ा और हमें फिर से एक अच्छी मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। अगर हम हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली काम करें तो हमें मोस्ट प्रोबेबली एक या दो ट्रेड मिल जाती है। बट हमारा स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर बाय चांस कभी भी अगर हमारे डायरेक्शन में वो ट्रेड नहीं गई तो हम एक मेजर लॉस होने से बच जाते हैं। बाय द वे, अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है वो रहेगी कल के लिए हमारे पास ये वाली लेवल 21,670 के पास का कह सकते हैं। अगर इस लेवल के पास मिलता है या गैप डाउन खुलता है तो जहां से हमें बाउंस बैक आने की उम्मीद रहेगी। जस्ट हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इसके नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो हमें वहां पर नीचे की साइड की मूव मिल सकती है। बट इसके नीचे सस्टेन करना जरूरी है एटलीस्ट 1 घंटा। ऊपर की साइड अगर हम बात करते हैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 21,950 का। अगर इसके ऊपर जाकर फिर से सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की साइड के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं 22,000 से लेके 22,050 तक के। और उसी के साथ साथ फिन निफ्टी में होने वाली कल के दिन एक्सपायरी, अगर फिन निफ्टी में कोई भी हीरो जीरो ट्रेड मिलती हुई तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 46,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन करती है तो हमें ऊपर की साइड की मूव मिल सकती है। और यहाँ से हमें 200 से 300 की पॉइंट की मूव की एक्सपेक्टेशन रहेगी, एक छोटे से 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बाय द वे, अगर हम डेली कैंडल चार्ट को देखते हैं ना, तो वहां पर हमें बैक टू बैक
दो कैंडल्स नेगेटिव देखने को मिली है, जहां पर हमें हायर विक देखने को मिली थी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंटली नेगेटिव हो जाता है और आज के दिन एक बियरिश कैंडल बोल सकते हैं। तो वहां पर हमें बैक टू बैक दो गंदी कैंडल्स देखने को मिली है। हालांकि हमने कल भी डिस्कशन की थी कि जहां पर मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है ऑन द स्टडी ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन, और मुझे दिक्कत तब तक नहीं होगी जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटता है। अगर हम इमीडिएट बेसिस पर बात करते हैं तो 21,600 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती है तब तक के लिए हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 21,600 से हमें ऊपर की साइड का बाउंस भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव हो। अगर कल के दिन हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिलते हैं तो एक छोटे से 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जहां से हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। बाय द वे, हमने जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में आपकी कोई भी हेल्प हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।